नमस्कार, मैं रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत ने सख्त एक्शन लेते हुए पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। नोटम में लिखा गया है कि भारतीय एयर स्पेस पाकिस्तानी रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट पाक के ऑपरेटर या लीज पर लिया गया कोई या किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए भारतीय एयर स्पेस बंद है। यहाँ तक कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भी इंडियन एयर स्पेस में घुसने की इजाज़त नहीं है। केंद्र सरकार का यह आदेश 30 अप्रैल यानी कल शाम 6:30 बजे से लेकर 23 मई की रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। पहलगाम की बैसरन घाटी में निर्दोष हिंदू पर्यटकों की हत्या के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच का संबंध काफी तनावपूर्ण हो गया है। पीओके में पाकिस्तान ने जवानों का जमावड़ा लगाना शुरू कर दिया है। बर्बर नरसंहार के बाद भारत के गुस्से को देखते हुए पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तानी मंत्री खुलेआम ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि भारत हमला कर सकता है। शहबाज शरीफ की सरकार अमेरिका और चीन जैसे देशों से हस्तक्षेप करने और तनाव को कम करने की मदद की अपील भी कर रहा है। दूसरी तरफ भारत ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को जवाब देने के लिए बैठकों का दौर जारी है। इसी सिलसिले में बुधवार को सेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। 30 मिनट की इस हाई लेवल बैठक में एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे। इससे पहले भी इस संबंध में कई बैठकें हो चुकी हैं। सऊदी विदेश मंत्रालय ने बुधवार को भारत और पाकिस्तान से तनाव बढ़ाने से बचने और किसी भी विवाद को कूटनीतिक तरीकों से सुलझाने की अपील की है। मंत्रालय ने एक्स पर एक बयान में कहा, सऊदी अरब साम्राज्य भारत गणराज्य और इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करता है। मंत्रालय ने दोनों देशों से तनाव कम करने और कूटनीतिक तरीकों से विवाद सुलझाने का आग्रह किया है। भारतीय जनता पार्टी की अल्पसंख्यक शाखा ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर बुधवार को मार्च निकाला और दुकान मालिकों से पाकिस्तान के उत्पादों का बहिष्कार करने का अनुरोध किया। सत्तारूढ़ भाजपा की अल्पसंख्यक शाखा ने माहिम इलाके में मार्च निकाला और दुकानदारों से पड़ोसी देश के मसाले और अन्य उत्पाद नहीं बेचने का आग्रह किया ताकि उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो। भाजपा की मुंबई इकाई की अल्पसंख्यक शाखा के अध्यक्ष वसीम खान ने कहा, हम उन पाकिस्तानी उत्पादों की बिक्री की अनुमति नहीं देंगे जो विभिन्न देशों के माध्यम से भारत आ रहे हैं। पाकिस्तानी हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम मसालों और अन्य वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाकर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई दुकानदार ऐसे उत्पाद बेचना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पीएम मोदी मॉस्को के विजय दिवस समारोह में शामिल नहीं होंगे। कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व किसी अन्य राजनयिक द्वारा किया जाएगा। क्रेमलिन ने आज घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मई को मॉस्को में होने वाले विजय दिवस समारोह में शामिल नहीं होंगे। यह कार्यक्रम द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि भारत इस कार्यक्रम में किसी अन्य राजनयिक के माध्यम से हिस्सा लेगा। हालांकि उन्होंने प्रतिनिधि के नाम या पद के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। अंतर्राष्ट्रीय एंटी खालिस्तानी टेररिस्ट फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा हरिद्वार के प्रवक्ता गुरसिमरन सिंह ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए पीएम मोदी से आह्वान किया कि जल्द से जल्द पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की जाए। सिमरन ने कहा कि जिस तरह से पहलगाम में हमारे निहत्थे पर्यटकों को निशाना बनाया गया है, यह कृत्य मानवता की सारी हदें पार करता है। इसलिए सरकार को आतंकवादी और उनके सरपरस्तों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समूचा देश पीएम मोदी के पीछे खड़ा है। इससे पहले गुरसिमरन सिंह ने पुलिस मुख्यालय जम्मू कश्मीर पहुंचकर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू कश्मीर सीएम के सिन्हा से भेंट करके एक ज्ञापन सौंपा है। इसके बाद महादेव मंदिर में शहीद हुए पर्यटकों की आत्मिक शांति के लिए हवन भी किया गया। पहलगाम आतंकी हमले की जांच के तहत एनआईए की टीम स्पॉट पर पहुंची है। हाईटेक इक्विपमेंट के साथ स्पॉट पर पहुंची है एनआईए की टीम बैसरन घाटी में 3D मैपिंग करने गई है। अब तक दर्ज चश्मदीदों के बयानों के आधार पर एनआईए की टीम घटनास्थल पर 3D मैपिंग करेगी। इससे आतंकियों की एंट्री और एग्जिट पॉइंट की पुख्ता जानकारी मिल जाएगी।
अभी तक 100 से ज्यादा लोगों के बयान ऑन रिकॉर्ड बयान दर्ज कर चुकी है। 3D मैपिंग के जरिए आतंकियों के एस्केप रूट की जानकारी मिलेगी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की बैठक PM मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हो चुकी है। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सेना के तीनों अंगों के चीफ भी शामिल हुए। बैठक में पहलगाम हमला और देश की सुरक्षा पर गहन चर्चा हुई। पाकिस्तान को माकूल जवाब देने की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।